हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और लेकर आई हूँ एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं अपलोड करती हूँ कोरियन, चाइनीज एंड थाई ड्रामा की एक्सप्लेनेशन वीडियोस। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स और भी बढ़ जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेन होटल वापस आता है और की कार्ड ढूंढता है जो ऑफकोर्स उसे वो नहीं मिलती, क्योंकि वो की कार्ड उसने टच के फार्म हाउस पर गिरा दी थी। ये उसे फ्लैशबैक में याद आता है और वो परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूंगा। तो वो मदद मांगने के लिए पॉक के घर पर जाता है और उसे एक झूठी कहानी सुनाता है कि टच ने मुझे कॉल करके धमकी दी थी कि अगर मैं उसे मिलने नहीं चाहूंगा तो वो सुसाइड कर लेगा, और कहते कि मुझे नहीं पता था कि वो सच में सुसाइड कर देगा। पॉक उसकी झूठी कहानी पे यकीन कर लेती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो उसके सामने अच्छा बनने का नाटक जो करता है। टाइम कंपनी में आता है तो देखता है कि उसके ऑफिस से सारा सामान बाहर फेंका जा रहा है। टाइम से कहता है कि तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम मेरी चीजों को बाहर फेंको। तो चुन कहता है कि मैं न्यू सीईओ हूँ और मुझे पूरा हक है। टाइम अपना सामान लेकर वापस अपने ऑफिस में जाता है। चुन उसे कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें फायर किया है। तो टाइम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे फेक सीईओ की बात क्यों सुनूं, और यह मेरी ड्यूटी है कि मैं इस कंपनी को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाऊं। तो चुनो से कहता है कि भाई को तो बचा नहीं सके, तुम्हारे जैसा बच्चा आखिर कर भी क्या सकता है। टाइम गुस्से से पंच मारता है, दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ऑफिस के स्टाफ आकर टाइम को रोकते हैं। चुन वकील को कहता है इसे बता दो कि मैं ही न्यू सीईओ हूँ और मुझे ये पूरा हक है कि मैं इसे कंपनी से निकाल सकता हूँ। टाइम कहते कि हमें न्यू सीईओ नहीं रख सकते, हमें गिरमा का वेट करना होगा। वकील उसे कहता है कि इमरजेंसी में हमें एक नया सीईओ चाहिए, इसलिए चुन को ही नया सीईओ बनाया गया है। टाइम कंपनी से निकल रहा था और जाते हुए वो रास्ते में उस माफिया डॉन से मिलता है और कहता है तो तुम हो सिया कौन, मैं तुम्हें और चुन को इस कंपनी को बर्बाद करने नहीं दूंगा। कौन से कहते मैं तो इस कंपनी को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। पुलिस ऑफिसर पॉक के ऑफिस में आते हैं और उसे कहते हैं कि हमें शेन नहीं मिल रहा, और उन्हें कोर्ट्स के ऑर्डर दिखाता है कि हमें लगता है कि शेन टच की डेथ में इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे उससे कुछ सवालात पूछने हैं। पॉक वो ऑर्डर्स पढ़ती है और वो हैरान हो जाती है। आगे टच घर पर दिखाते हैं जो अपनी माँ का ध्यान रख रहा था। हाँ, याडा उसे कहती है कि तुम ऑफिस क्यों नहीं गए, तो उसे कहता है कि आज से मैं घर से ही काम करूंगा ताकि मैं आपका ध्यान रख सकूं, और वो याडा को बिल्कुल भी नहीं बताता कि उसे कंपनी से निकाला गया है। आगे टाइम पूल में बैठा होता है तो ट्रेनर उसे कॉल करती है और उसे कहते हैं कि मुड़ के मत देखना, मैं तुम्हारे करीब ही खड़ी हूँ। टाइम मुड़ के उसकी तरफ देखता है तो ट्रेनर उसे कहते हैं कि मुड़ के मत देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ हम दोनों को साथ बात करते हुए देखे। और उसे कहते हैं कि परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेगा। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। टाइम कॉल बंद करके ट्रेनर के पास आता है तो ट्रेनर उसे कहते हैं कि अरे मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ मत आओ। तो टाइम उसे कहते हैं कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, क्या मैं अपनी एनर्जी चार्ज कर सकता हूँ। तो वो उसे गले लगाता है। नेक्स्ट सीन में टाइम ऑफिसर को बताता है कि चुन और सियाकोन साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अगर हम सियाकोन को अरेस्ट कर ले तो चुन कमजोर हो जाएगा। तो ऑफिसर उसे बताता है कि ये मुश्किल है क्योंकि उसके पास बहुत पावर है। तो टाइम कहता है कि उसे पकड़ने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, और टाइम को कॉल करके बताता है कि जैसे ही शेन के लिए कोर्ट से ऑर्डर आए हैं पॉक काम के लिए नहीं आ रही। टाइम समझ जाता है कि पॉक के घर में ही शेन छुपा हुआ है। पॉक शेन को कहते हैं कि तुम पुलिस को सच सच बता दो, लेकिन वो बहाने बनाता है। पॉक को उस पर शक होता है और बाहर निकल के ऑफिसर को कॉल करती है। शेन विंडो से उसे देख रहा था और उसकी बात सुन लेता है कि पॉक पुलिस को कॉल कर रही है। वो उसके सर पर किसी चीज से वार करता है, उसे घसीट कर अंदर लाता है और रस्सी से बांधने की कोशिश करता है। पॉक मदद के लिए चिल्लाती है। शेन गोल्फ की स्टिक लेता है और पॉक को मारने ही वाला था कि टच पीछे से आ जाता है, स्टिक को पकड़ लेता है और शेन को लात मारता है। शेन वहाँ से भागता है तो टाइम बाइक पर बैठकर उसका पीछा करता है और गोल्फ की स्टिक उसकी टांग पर मारता है, जिसकी वजह से शेन नीचे गिर जाता है। टाइम उसके पास आकर उसे बहुत पंच मारता है। उसे कहता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। ऑफिसर और पुलिस वहाँ आ जाते हैं और टाइम को शेन से दूर करती है, और ये न्यूज हर जगह फैल जाती है कि शेन को टच के मर्डर के सिलसिले में अरेस्ट किया गया है। याडा ये देख के रोने लगती है। टाइम उसे हक करके संभालता है। पीछे खड़ी हुई ट्रेनी रोने लगती है तो टाइम भी उसकी तरफ मुड़कर देखता है। नेक्स्ट डे टाइम ट्रेनी को बीच पर लाता है, दोनों बैठकर बातें करते हैं। ट्रेनी टाइम को 4 साल पुराना एक किस्सा सुनाती है। ट्रेनी टाइम को बताती है कि एक बार कुछ लड़के बीच पर फायरवर्क जला रहे थे और ग्रुप्स के लड़कों का आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया। मेरा फ्रेंड उन्हें रोकने गया, लेकिन झगड़ा और भी बढ़ गया और जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था उसे समुद्र में फेंक दिया गया। तो टाइम कहता है जिसे समुद्र में फेंका गया वो बाहर निकल के अपने दोस्तों को भी उसने फेंका है ना। ट्रेनी कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता। टाइम उसे बताते वो लड़कों का ग्रुप मैं और मेरे दोस्त थे।
टाइम यहाँ उसे पूछता है कि वो जो आदमी हमें रोकने आया था वो बहुत शो ऑफ कर रहा था, कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं था। तो ट्रेनर कहती नहीं, उस वक्त तो हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। टाइम ट्रेनर की तरफ देख के क्यूट सी स्माइल करता है। टाइम ट्रेनर का हाथ पकड़ता है और दोनों बीच पर वॉक करते हैं और बैकग्राउंड में सॉन्ग चलता है। आगे टच के फ्यूनरल का लास्ट स्टेज दिखाया जाता है। वारा खाना याडा को बताती है कि टाइम को कंपनी से निकाला गया है। यादा गुस्से से उस पर चिल्लाकर कहते कि सब कुछ ले लो, जो तुम चाहती है सब कुछ ले लो, बस मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। टाइम और ट्रेनर वहाँ आकर याडा को पकड़ते हैं और उसे वहाँ से लेकर जाते। टाइम ट्रेनर को उसके घर पर छोड़ने आता है और उसकी मदद करने लगता है। तो ट्रेनर उसे कहते कि तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। टाइम जाते वक्त एक बार फिर से मुड़कर उसे देखकर कहता है कि तुम्हें घर छोड़ना नहीं चाहिए था। ट्रेनर उसे कहती कि मैं तुमसे भाग नहीं रही, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल करके बता सकते हो। टाइम उसे प्रॉमिस लेता है। मरीसा का डैड बैंकक्रप्ट होने के बाद अपने आप को गोली से मारने वाला था, लेकिन मरीसा वहाँ आ जाती है और अपने डैड को बचा लेती है। मरीसा पैसों के लिए चुन को कॉल करती है जो उसकी वो अटेंड नहीं करता। चुन को पता चलता है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो वो सारे बोर्ड मेंबर्स फैमिलीज मेंबर को महंगे महंगे गिफ्ट देता है ताकि सारे उसी को ही वोट दें। और ये सारी बातें टाइम का मैनेजर उसे पार्किंग एरिया में बताता है। टाइम देखता है कि चुन गुस्से से वहां से जा रहा था, तो वो उसका पीछा करता है और देखता है कि मरीसा और चुन चुप कर मिल रहे हैं और उनकी बातें सुनता है। मरीसा उससे पैसे मांगती है। चुन मरीसा को बुरा भला कहता है तो वो उसे थप्पड़ मारती है। चुन भी उसे थप्पड़ मारता है। टाइम वहाँ आकर मरीसा को चुन से बचाता है। चुन मरीसा से कहता है कि तुम्हें मदद की जरूरत है ना, अपने इस टाइम से कह दो, तुम दोनों वैसे भी पास में लवर रह चुके हो। चुन वहाँ से चला जाता है। मरीसा टाइम से कहती है कि माजी में मैंने जो भी कुछ किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। टाइम से कहता है कि तुम्हारे डैड की कंपनी के सिलसिले में अगर मैं कोई मदद कर सकूं तो मुझे बताओ। मरीसा उससे मदद नहीं लेती और कहती है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मरीसा टाइम की गाल पर किस करके कहती है कि थैंक यू, और मैं कभी नहीं बोलूंगी कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। टाइम भी मरीसा को हक करता है। टाइम ग्रैंडमा के पास आता है और कहता है मुझे आपकी मदद की जरूरत है, और रोता है। और यहाँ ग्रैंडमा को होश आ जाता है। टाइम ये बात वारा खाना और चुन से छुपाता है। ट्रेनर प्लेग्राउंड में बैठी हुई थी तो टाइम वहाँ आता है और कहता है कि प्लेग्राउंड में एंजल क्या कर रही है। फिर कहता है कि आंटी ने मुझे बताया है कि मॉम ने तुमसे फिर से बदतमीजी से बात की। ट्रेनर उदास होकर कहते कि हाँ, वो मुझे देख के खुश नहीं हुई। टाइम उसके पास आकर कहता है कि वो भले खुश ना हुई हो, लेकिन कोई और बहुत खुश हुआ है। ट्रेनर कहती है तुम, तो टाइम कहता है नहीं, मैं तो आंटी की बात कर रहा था। दोनों इस बात पर हंसते हैं। टाइम ट्रेनर का हाथ पकड़कर अपने घुटनों पर बैठकर कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने माँ का बहुत ख्याल रखा। ट्रेनर फिर से उदास हो जाती है। टाइम उसे कहता है कि ऐसा चेहरा मत बनाओ, सामने देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। तो ट्रेनर कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ पानी ही है। टाइम उसे कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ देखोगी तो तुम्हें मैं दिखूंगा। ट्रेनर स्माइल करती है तो टाइम ट्रेनर को किस करने वाला था, तो ट्रेनर अपने आप को जल्दी से रोक लेती है और कहती है कि अरे मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो सिर्फ आसमान ही दिख रहा है। टाइम ट्रेनर के करीब आकर उसे हंसाने की कोशिश करता है, उसे और हंसाने के लिए झूले को धक्का देता है। बैकग्राउंड में सॉन्ग चलने लगता है और दोनों स्माइल करते हैं। आगे सारुद्वादी को हॉस्पिटल ले आता है जो कि उसका कोई अपॉइंटमेंट था। तो मरीसा वहाँ नर्स बनकर आती है और वादी को कहीं दूर ले जाकर ऊंचाई से धक्का देती है ताकि उसका मिसकैरेज हो जाए, लेकिन चुन वहां आ जाता है और वादी को पकड़ लेता है और मरीसा को देख भी लेता है। चुन मरीसा से मिलता है और उसे 50 मिलियन देता है। मरीसा कहती है ये काफी नहीं है, तुम्हें मुझे हर महीने 1 मिलियन देना होगा। जो सुनकर चुन हैरान हो जाता है। चुन मरीसा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मरीसा पहले से काफी बड़ा प्लान बना कर आई थी। उसे पता था कि चुन कुछ ना कुछ जरूर करेगा, तो अपने साथ गन लाती है जिससे उसे धमकाती है। चुन मरीसा पर हमला करता है जिसकी वजह से गन नीचे गिर जाती है और वो मरीसा को मारता है, लेकिन मरीसा भी उससे कम नहीं थी। वो चुन को बैग्स और हील से पीटती है। चुन गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन मरीसा उसके हाथ पे हील रगड़ती है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। आगे ग्रैंडमा टाइम को कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताती है जिसे वो फॉलो करके बोर्ड मेंबर्स को और फैमिली मेंबर को अपने साइड कर लेता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाती है।